साथ रहने का सुख न्यारा। बहुत समय पहले एक गांव में सोमू श्रीनू करके दो भाई रहते थे। सोमू श्रीनू का बड़ा भाई था। दोनों भाई मिलकर अपने माता पिता द्वारा दिए गए खेत में काम करते थे। दोनों भाइयों को यूं मिल के काम करते देख माता पिता को बहुत सारा खुशी मिलता था। सोमू श्रीनू मिलकर इतना अच्छा काम करते थे कि सारा खेत हरा भरा रहता था। लेकिन इनके बगल वाले खेती के मालिक रामैया था। वह अपनी खेती को बिना संभल कर अपने बगल वाले खेती को हरा भरा देख के हमेशा अपने मन में जलता था, क्योंकि रामैया का खेत कभी भी हरा भरा नहीं रहता था। नौकरों से काम करने के बावजूद भी उसकी फसल सोच के मुताबिक नहीं होती थी। वही सोमू और श्रीनू के खेत में हमेशा अच्छी फसल ही उगती थी। इसी वजह से रामैया को बहुत जलन होती थी। मैं अपने खेत में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सीमित उपज मिलती है। पर ये दोनों भाई बहुत कम मेहनत में अधिक मुनाफा कैसे करते हैं? मुझे वो लोग मेरे खेत के बगल में रहना पसंद ही नहीं है। कैसे भी इन्हें इधर से भगा देना चाहिए। इसी वजह से रामैया उनके बारे में बुरा सोचने लगा। अगले दिन सुबह ही जब सोमू श्रीनू अपने खेत के पास जा रहे थे, तब रामैया ठीक उनके सामने से गुजरा। अरे रुकिए ना भाइयों, सुबह सुबह दोनों खेत में जा रहे हो क्या? हाँ भैया, फसल कटाने का समय बहुत नजदीक है ना, थोड़े दिन तो संभाल के रहना है ना। हाँ, क्या होगा छोड़, तुम्हारे खेत पर कौन भला हाथ रखेगा? तुम दोनों मिलके तुम्हारे खेत को बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हो ना। तुम दोनों अलग अलग खेतों में काम करेंगे तो तब कितना मुनाफा हो सकता है। मुझे मेरे भाई के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बोलने के बाद सोमू श्रीनू उधर से जाते हैं। आहा, दोनों बहुत घुल मिल के रह रहे हैं। ठहरिए, दिखाता हूँ। ऐसे ही बड़बड़ा के रामैया भी उधर से चला जाता है। थोड़े दिनों बाद फसल की कटाई होती है और सोमू श्रीनू को बहुत सारा पैसा मिलता है। दोनों भाई ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उन पैसों को लेके बाहर चले जाते हैं। जाने के समय दोबारा रामैया से मिलते हैं। रुकिए ना जरा, दोनों भाई किस तरफ जा रहे हो? इस साल तो बहुत मुनाफा हुआ है ना? हाँ भैया, भगवान की कृपा से बहुत मुनाफा हुआ है, इसलिए इस साल हमारे खेत के बगल में और एक खेत खरीदने वाले हैं। उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। ऐसे बोलकर दोनों भाई उधर से जाते हैं। ये सुनकर रामैया की ईर्ष्या और बढ़ गए। मेरे एक खेत में ही मुनाफा बहुत कम है, पर इनको और एक खेत खरीदने के लिए पैसा है क्या? मेरा नसीब देखो, इनको ऐसे ही छोड़ा तो मेरे खेत पर कब्जा करेंगे। अब से इनका पीछे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बोलते हुए उसने एक बुरा उपाय सोचा। सोमू और श्रीनू ने अपने सोच के मुताबिक और एक खेत खरीद लिया और खुशी खुशी अपने घर लौटे। बेटा, क्या हुआ? आपने खेत खरीदा? माँ, हमने एक नया खेत खरीदा। उतना ही नहीं, भाई ने मेरे नाम पर खेत खरीदा है। ना बोला फिर भी ये ना सुना। भाई को भी खेत की जरूरत है ना माँ? पुराना खेत तो मेरे नाम पर ही है ना। कल इसकी शादी होगी तो इसको भी कुछ चाहिए ना। बहुत अच्छा काम किया सोमू, नाम किसका भी हो, दोनों खेत में दोनों मिलकर काम कीजिए, उससे कभी न भूलना। ठीक है पिताजी, जैसे आप बोले पिताजी। उसके बाद दोनों भाई अपने दोनों ही खेतों में खूब मन लगा के काम करने लगे। एक साल के बाद जैसे हमेशा उगता था, ऐसे ही अच्छा फसल उगा। लेकिन नए खेत में उतना खास फसल नहीं उगा। उनको उतना लाभ नहीं मिलता है, इसीलिए दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं। ये क्या है भैया? दोनों खेत में हम दोनों एक ही तरह काम किया है ना, पर नए खेत में क्यों अच्छी फसल नहीं मिली? कभी कभी ऐसे ही होता है रे। अगले साल और मेहनत करके हम दोनों अच्छे फसल पाएंगे, तुम डरना मत। ऐसे ही सोमू श्रीनू का हौसला बढ़ाता है। ये सारा बात रामैया को पता चलता है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। अब इन दोनों भाइयों को अलग करके ही रहूंगा। ऐसे बोल के धड़ाधड़ घर से बाहर निकलता है। रास्ते में रामैया एक पेड़ के नीचे बैठता है। उधर बैठ के रामैया दुख से भरे श्रीनू को देखते हैं और धड़ार से वो भाग के श्रीनू के पास जाता है। श्रीनू रुको,
बोलिए रामैया जी। नया खेत खरीदा है ना, इस बार आपको बहुत मुनाफा हुआ होगा ना। नहीं भैया, नया खेत में पुराना खेत से बहुत कम मुनाफा हुआ है, इसलिए बुरा लग रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ। फिर भी आजकल किसी के ऊपर भरोसा मत रखना श्रीनु। क्या बोल रहे हैं भैया? तुम्हारे भाई ने तुम्हारे नाम पर नया खेत खरीदा है ना, इसलिए तुम्हारे खेत पर काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, मेरा भाई कभी ऐसे नहीं सोच सकता। मेरे भाई मेरे भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने देखा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाई नए खेत में सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मैंने देखा है। तुम्हारे नाम पर है ना, उतना तो रहता है। छोड़ो, तुम भाइयों के संबंध खराब नहीं होना है, इसलिए मैं चुप रहा, पता है। ठीक है, मैं जाता हूँ। ऐसे बोल के रामैया उधर से चला जाता है। श्रीनु रामैया के बात को मानता है और पूरी रात श्रीनु सोच में ही डूबा रहता है। रामैया को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है ना। मेरा भाई सच में धोखा दे रहा है क्या? मेरा जिंदगी में आगे बढ़ना भाई को पसंद नहीं है क्या? नहीं तो सिर्फ मेरे खेत में कम फसल कैसे मिला? ऐसे ही श्रीनु बुरा भला सोचता है और अगली सुबह श्रीनु सोमू के पास आके ये बोलता है, भैया, अब से तुम्हारे खेत में तुम ही काम करो, मेरे खेत में मैं खुद काम करता हूँ। हमारा काम हम करेंगे। ऐसे क्यों कह रहे हो? ऐसे क्यों सोच रहे हो? ऐसे ही तुम मेरे खेत में ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरे खेत में संभालूंगा। अब बात मत करो। और गुस्से से उधर से चला जाता है। और ये सब सुन के सोमू को बहुत बुरा लगता है। सोमू श्रीनु को अपने खेत में अकेले काम करते हुए देखता है। उसके बाद वो भी शांति से अपने पुराने खेत में जाके काम करता है। कुछ महीनों के बाद दोनों भाई बहुत सारा मेहनत करके अपने खेतों में अलग काम में जुड़ जाते हैं। श्रीनु लाभ पाने के चक्कर में खाद को और औषधियों को दूसरों से कर्जा लेके खेतों में लगा देता है और मुश्किल में फंस जाता है। अब सोमू श्रीनु के पास जाके उसका मन बहलाता है। भाई, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। नहीं भैया, मेरा काम मैं खुद कर लूंगा, तुम्हारा खेत तुम देख लो। ऐसे बहुत घमंड से बात करता है। सोमू को बहुत बुरा लगता है और तभी फसल कटाई का समय आता है। इस बार भी सोमू का खेत बहुत हरा भरा था। और रही बात श्रीनु की खेत की, वहाँ तो अब भी कम फसल ही लगा था। उसे उतना खास लाभ तो नहीं लगा, लेकिन श्रीनु ने बहुत सारा कर्जा किया था। इसीलिए श्रीनु अपने घर में अकेले बैठ के रोता रहता है। देखो ना श्रीनु, तुम्हारे भाई के साथ जब तुम काम करते थे तब तुम्हें लाभ नहीं मिलता तो भी तुम रोते नहीं थे। अब देखो तुम अकेले बन गए हो। हाँ रे, अभी देर नहीं हुआ है, तुम्हारे भाई से मदद मांगो, वो तुम्हारा मदद करेगा। नहीं पिताजी, जब भाई मदद करने आया मैंने उसको भगा दिया, अब मैं कैसे पूछूं? उसकी बात खत्म होते ही पैसे मांगने के लिए उसका मालिक उधर आ जाता है। श्रीनु, श्रीनु। हाँ, मैं इधर ही हूँ बीमा जी, मुझे माफ कीजिए, मैं अभी आपका कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। मेरे खेत में बहुत नष्ट हुआ है। पता है, तुम्हारे भाई सुबह आके सारा पैसे दे दिया। मुझे ही नहीं, तुम्हारे सारे कर्जों को पूरा चुका दिया है। तुम्हारा भाई श्रीनु बहुत अच्छा है। जब तुम दोनों इकट्ठे काम करते थे ना, तब कोई भी कर्जा नहीं था। अब तो तुम्हारे भाई से माफी मांगो और दोनों मिलके काम करो, दूसरों के बात पर मत जाओ। ऐसे बोलकर भीमैया चले जाते हैं। श्रीनु अपने भाई को याद करके फूट फूट के रोता है। कुछ ही देर में सोमू उधर आ जाता है। श्रीनु भागते हुए जाके अपने भाई को गले लगाता है। भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था। दूसरों की बात पर भरोसा करके उसे सच मानकर तुम्हें ही गलत समझा। मुझे माफ करेंगे ना भैया? रोना मत भाई, अगर तुम ऐसे रहो तो मैं कैसे खुश रहूंगा? तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम नहीं बोले तो भी हरदम तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। भैया, अब से हम दोनों मिलके ही काम करेंगे। अब से तुम्हारा मेरा ऐसे कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे पीछे मैं ही रहूंगा, तुम्हारे हर बात मानूंगा। हम दोनों को हर वक्त मिलकर ही रहना है, मुझे उतना ही काफी है।
देखा है क्या सीनू, इकट्ठा रहने से ही सुख है। अभी तुम्हें समझ में आया, अकेले में तुम कुछ भी नहीं पा सकते हो। समझ में आया पिताजी, अब से हम और भाई मिलकर ही रहेंगे, इकट्ठे काम करेंगे। मैं समझ गया, इकट्ठे रहने से हम खुश रह सकते हैं। और फिर तब से सोमू और श्रीनू मिल के काम करना शुरू किया। उनको दुख हो या सुख, उन्होंने इकट्ठा सामना किया। किसी के ऊपर बोझ न बने हुए एक दूसरे के साथ मिल के काम करने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ फिर से मिलते हैं। नमस्कार।